हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी आशीष कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि आइडिया वन खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझें कि आइडिया वन में कौन कौन सी इनकम जा सकती है। तो उसके अंदर सैलरी इनकम जा सकती है, उसके अंदर पेंशन इनकम जा सकती है, उसके अंदर हाउस बोटिंग इनकम जा सकती है, उसके बाद उसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज तक जा सकती है। तो आइडिया वन खुद से वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनका सैलरी इनकम आ रहा हो या फिर अदर सोर्स का इनकम आ रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको एसएससी को लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से। फिर उसको आपको जाना होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, वहां से उनको सिलेक्ट करना होगा ऑनलाइन फॉर्म। वहां से उसके बाद उनको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद उनको प्रोसीड करना होगा। फिर उसके बाद उनको आईटीआर वन वहां से सिलेक्ट करना होगा। उसका जब वो प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले उनके पास खुल के आएगा बेसिक डिटेल्स या कह सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वहां पे सिर्फ सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनकी ऑटो फील्ड होगी। वो सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे दो पॉइंट आता है। एक तो आता है कि आप ओएलएक्स के थ्रू जाना चाहते हैं या न्यूज के थ्रू जाना चाहते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है या नहीं है। तो अगर आप न्यूज स्कीम के थ्रू जाते हैं तो आपको बहुत सारे डिडक्शन वगैरह नहीं मिलते हैं। ओल्ड स्कीम के थ्रू जाते हैं तो आपको बहुत सारे जो प्रोविजन मिला वो मिलते हैं। इस आपको कौन सा स्कीम जाना चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए। खुद से अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ के समझ जाए कि इसके अंदर कौन कौन से डिडक्शन न्यू स्कीम मिलेगी और ओल्ड स्कीम में कौन कौन से मिलेगी। बट अगर इन शॉर्ट में बात करूँ तो आईटीआर वन में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज की मिल जाती है और एक आपको एमपीएस का डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है। अगर आपको जानना चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं इन दोनों पे डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किसमें कौन से आपको न्यू स्कीम में कौन कौन से डिडक्शन आपको मिल सकते हैं, एग्जाम्पशन मिल सकते हैं और ओल्ड स्कीम में कौन कौन से मिल सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि बैंक अकाउंट में वैलिडेटेड है या नहीं। क्योंकि अगर जिन एसएससी का आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं होगा, अगर उनका रिफंड बनता होगा तो फिर उनको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे उसको सेव कंटिन्यू करके सेव करके नीचे आएंगे तो देखेंगे कि उसके बाद आपको आता है टोटल इनकम। ये आप जब ओपन करेंगे तो देखेंगे तो आपका जो डेटा है वो ऑलमोस्ट ऑटो पॉपुलेटेड हो गया है। बस आपको अपने फॉर्म 16 से मिला लेना कि जो सैलरी इसके अंदर दिख रही है वो वहाँ पे ऑटो अपडेटेड है या नहीं। उसका जगह सब कुछ सही है तो फिर आप उसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कॉलम होता है टोटल डिडक्शन का। अगर जो लोग ओल्ड स्कीम के थ्रू रिटर्न अपना फाइल कर रहे हैं वहाँ वो लोग अपने रेस्पेक्टिव हेड्स में रेस्पेक्टिव सेक्शन में अब डिडक्शन डालेंगे और फिर सेव कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। न्यू स्कीम वाले का जो वहाँ पे मिलने वाला जैसे कि आपको एनपीएस का मिलेगा वो आप डाल सकते हो। फिर आप सेव कंटिन्यू करके उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद टोटल टैक्स आपका पेड, तो वहां पे आप क्या करेंगे टोटल टैक्स पेड को रिकनसाइल कर लेंगे अपने फॉर्म 16 और 16 ए से कि वहां पे जो डिडक्ट 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 हुआ वो वहां पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है कि अभी थोड़ा सी गवर्नमेंट पोर्टल पे इशू चल रही है तो आपका डेटा मैच नहीं करे तो उसके इसका वो क्या करना है थोड़ा सा वेट कर लेना है। वो डेटा करेक्शन हो जाएगा वहां पे। उसके बाद वहां पे जब आपको डेटा मैच करना है तो फिर आप उसको सेव कंटिन्यू करके सेव करके आगे बढ़ेंगे। फिर आप उसके नीचे कॉलम होता है टैक्स लायबिलिटी का। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी कम है टैक्स पेड तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपका दोनों मैच कर रहा है तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। उसका आपको प्रीव्यू करके और अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट आप तीन तरह से कर सकते हैं, आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं, एबीसी से भी कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना आइडिया और फाइल कर सकते हैं। बट अगर इसके अलावा किसी की इनकम है, जैसे किसी का सैलरी इनकम है उसने शेयर मार्केट पर ट्रेडिंग कर रखा है फ्यूचर ऑप्शन में या फिर इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहा है, अगर वो लोग ऑटो पॉपुलेट करके रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या होगा कि आइडिया वन में उनके जो शेयर में जो सेल किया वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आती है। और अगर वो उस डेटा को इग्नोर करके वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उन लोगों को एक नोटिस आ सकती है या उनका रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकता है। अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में डिफेक्टिव भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कुछ भी इनकम है तो सबसे पहले आप अपना एआईएस को चेक करें और एआईएस के थ्रू आप देखें कि मेरा डिटेल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आईटीआर में। क्योंकि आईटीआर वन सिर्फ वही लोग फाइल करेंगे जो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अगर किसी का आपको फ्यूचर इनकम अभी इनकम है या फिर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग को सेल किया है या कुछ और भी इनकम आ रही है तो फिर वो लोग अपने से नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कर सकते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज होगी। अगर आपका मिक्सअप इनकम है तो आप मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा किसी आप एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जाओ और उनको अपनी पूरी डिटेल्स होता है वो आपको अच्छे से कंप्यूट करके रिटर्न फाइल कराएं। क्योंकि देखिए अगर आप अपने से करते हो और आपकी मल्टीपल्स इनकम है तो क्या हो सकता है कि आपका रिटर्न गलत जा सकता है। क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट नहीं है। जो एक्सपर्ट है वो आपको प्रॉपर सही तरीके से आपको टैक्स प्लानिंग भी बता पाएगा कि कैसे करना है क्या करना है। तो इसलिए
मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना रिटर्न अच्छे तरीके से फाइल करें। हाँ, जो सिंपल है जैसे मैंने बताया कि सिर्फ सैलरी इनकम अगर से उसकी इंटरेस्ट लगा रही है, तो जैसे मैंने बताया बहुत आसानी से आप 5 से 10 मिनट में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट उसके अलावा और भी कुछ इनकम है, तो फिर आप कोशिश यह करें कि किसी एक अच्छे कंसल्टेंट को पकड़ें और उनके थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और किसी को भी जिसका सिर्फ सैलरी इनकम और पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम आ रहा हो, तो किसी को आइडिया रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो रही है, तो वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, मैं उनको कमेंट बॉक्स में देख के मैं उनको रिप्लाई कर दूँगा कि उनको कैसे रिटर्न फाइल करना है।